सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एथिक्स लर्न। मेरा नाम है श्रेयांश। तो स्वागत है आप सभी का एथिक्स लर्न। एथिक्स लर्न जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स अपना हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग अपना चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि होगा कंप्लीट इंट्रोडक्शन गेटिंग स्टार्टेड। तो आज के लेक्चर आज हमारा है लेक्चर 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डिटेल्स के बारे में। बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अब हमारा ये जो टॉपिक है लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। अब हो सके तो आपको ये जो वर्ड है पहली बार सुन के आपको डर नहीं कि भैया ये लिटरल अब ये कौन सा वर्ड आ गया। वेरिएबल तो हमने सीखा था कि भैया कोई वेरिएबल होता है जिसको हम लोग किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर से जैसे तो उसको डिफाइन करते हैं। अब सोचो कि भैया कि लिटरल क्या है। तो लिटरल भले आपको अगर अगर आपको डर लगे भैया कि भैया ये लिटरल क्या है वेरिएबल, तो भैया ये हमको थोड़ा सा लैटिन वर्ड लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हर बार होता है, सबके साथ होता है। तो मैंने भी इसको पहले बार पढ़ा था, तो मुझको भी ये पहली बार लैटिन वर्डिंग ये मुझको लगा था। लेकिन फिर मुझको बाद में समझ में आ गया कि भैया इसका बस नाम इतना डरावना है। इसका मीनिंग बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन उससे पहले हम लोग चले पहले सीखने पहले जाना था कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज लिटरेचर। उसके बाद समझेंगे भैया टाइप्स ऑफ लिटरेचर कितने हैं। उसका हम सीखेंगे भैया वेरिएबल क्या होता है, उसको डीपली में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद वेरिएबल को क्रिएट और असाइन कैसे किया जाता है वो भी सीखेंगे। और प्लस साथ में हम लोग इसमें वेरिएबल्स को कैसे कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे उसको यूज में लाते हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। अब लिटरेचर जैसे कि अभी अगर आप अपने पिछले क्लास में हैं, तो आप जब आप सीनियर हो या जब आप कभी हाई स्कूल में पढ़े हो या फिर क्लास 6 to 8 या 6 to 10 आप हो, तो आपको ये पता होगा कि आपने वहां पे एक शब्द पढ़ा, एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसका फंक्शन एक सिंपल सा होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। हमने ये पढ़ा था हमारे प्रीवियस ग्रेड्स में, ऐसे समझ लीजिए कि हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने ये चीज सीखी थी, है ना। कि आपको वहां पे ऐसे ये बताया था कि भैया ये जो ए है, बी है, सी है, ये सब हमारे कोफिशिएंट्स है। वैसे ये भी हमें बताया गया था कि भैया ये सी होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसको हम लोग बिना वेरिएबल असाइन किए उसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो ऐसे ही उसका ही कांस्टेंट का ही सेम मतलब होता है कोडिंग में लिटरल होता है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी फिक्स वैल्यू जिसको हम लोग अपने सिस्टम में डायरेक्टली यूज कर सकें, अपने अपने सिस्टम में डायरेक्टली यूज कर सकें। उसके लिए हम लोग को अलग से कोई भी फंक्शन को डिफाइन ना करना हो, अलग से कोई भी वेरिएबल को न डिफाइन करना हो, वो होता है हमारा लिटरल। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपको 25 हुआ, 35 न्यूमेरिकल वैल्यूज हुए, सिंबल्स हुए, कैरेक्टर्स हुए, ये सब आपके लिटरल वैल्यूज के अंदर आते हैं। बस मतलब ये है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स जो है वो है, वो बेसिकली 3 टाइप के हैं। पहला आपका इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमें केवल और केवल इंटीजर आउटपुट देगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू हमें हमेशा केवल और केवल इंटीजर आउटपुट देता है। यानी कि मान लीजिए -3 हुआ, 0 हुआ, या फिर 3 हुआ,
ये में देता है। इसके अंदर कोई भी आपकी 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 कोई भी डेसिमल वैल्यूज नहीं आती है। ठीक है, सिंपल सी बात। इसके अंदर कोई भी आपकी डेसिमल वैल्यूज नहीं आती है। ये डेसिमल वैल्यूज को आपको यूज करने नहीं देता है। उसके बाद आपका आता है फ्लोट पॉइंट। फ्लोट पॉइंट के अंदर आप केवल और केवल फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यूज को ही आप लोग यूज कर पाओगे, जैसे कि 3.14, 3.14, 3.14, जो कि आपको पता है कि किसकी वैल्यू है, पाई की। पाई की स्टार्टिंग की दो वैल्यू आपने नीचे पढ़ा है, पाई की वैल्यू। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर आपके सारे के सारे सिंबल्स आ जाएंगे। सिंबल्स आ जाएंगे, अल्फाबेटिकल लेटर्स आ जाएंगे, चाहे आपके ए टू जेड, फिर चाहे आप जो भी आप सिंबल जैसे ब्रैकेट आप यूज कर रहे हो, आप कर्ली ब्रैकेट आप यूज कर रहे हो, चाहे फिर आप जो यूज कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि भैया हम लोग क्या यूज कर। ठीक है। हालांकि ये जो इंटीजर है, ये हम लोग पढ़ते हैं डाटा टाइप। अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भैया डाटा टाइप क्या है, उसको कैसे यूज करना है। लेकिन बस आप यहाँ सिंपल जानिए कि भैया इंटीजर का जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड यानी कि सिंपल सा एक कीवर्ड होता है जिसको हम लोग अपने सिस्टम में यूज करते हैं। इंटीजर का होता है आपका इंट। क्या होता है? इंट। इंटीजर के लिए आपका इंट होता है। फ्लोट का तो हमारे फ्लोट ही रहता है। कैरेक्टर का होता है आपका चार। ये हम लोग बाद में सीखेंगे कि हम लोग इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब समझते हैं कि भैया वेरिएबल क्या है। डेफिनेशन पे आने से पहले चलिए सिंपल से एक एक एग्जांपल समझते हुए कि भैया वेरिएबल क्या है। आप कभी किचन में गए हो, आपने किचन में देखा होगा कि भैया वहां पे बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, वो भी एक फिक्स लोकेशन पे। मतलब आपकी मम्मी ने वहां पे उन चीजों का एक फिक्स कंपार्टमेंट बनाया हो, जहाँ पे उन चीजों को हम लोग स्टोर करते हैं, राइट। और या फिर आप कभी गए होंगे किसी शॉप में, तो आप वहां देखेंगे भैया कि भैया शॉपकीपर होता है, वो शॉपकीपर एक एक चीज को प्रॉपरली एक एक कार्टरिज या फिर एक एक बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपरली मैनेज करके वहां पे रखता है ना। चाहे आप कभी आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, तो वहां पे चीजों को एक प्रॉपर स्टेयरिंग पे, एक प्रॉपर जो बॉक्सेस पे आपको वहां देखेंगे, वहां पे उन चीजों को स्टोर होकर रखा गया है ना। सिंपल। तो जो वेरिएबल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है एक ऐसा मेमोरी लोकेशन जिसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने और इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो समझते हैं कि भैया हम लोग वेरिएबल को क्रिएट कैसे करें। उसको क्रिएट करने का सिंपल सा एक स्टेप है जिसका नाम है डाटा टाइप स्टेप। इससे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग को शुरू में हमारे वेरिएबल का डाटा टाइप देना होगा। तो भैया वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, मतलब कैसी वैल्यू स्टोर करेगा। डाटा टाइप मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप ये बताता है वेरिएबल की भैया कि भैया तुमको स्टोर क्या करना है। तो भैया वेरिएबल तुमको आखिर स्टोर क्या करना है। जैसे यहाँ पे इंट एज है, अब यहाँ पे जो इंट एज है, अब यहाँ पे इंट जो है इसमें एज को इस स्पेसिफाई कर देगा भैया तुमको केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करनी है। तुमको केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करनी है। डेसिमल वैल्यू तुमको नहीं स्टोर करनी है ना। तो वैसे ही अब ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे जो इंट एज लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं तो आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं तो एक ऐसा लोकेशन क्रिएट हुआ होगा जिसका नेम होगा एज। जिसका नेम होगा आपका एज। इसकी साइज कितनी होगी, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स कैसे भैया, 4 बाइट कैसे। अब ये कैसे है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको मालूम पड़ेगा भैया कि भैया मैंने कैसे बोल दिया कि भैया भैया इंट का साइज, कि भैया इंट एज का जो साइज है वो 4 बाइट कैसे है। तो वो मैं आपको बताऊंगा डाटा टाइप। वो आप टेंशन मत लो। लेकिन बस आप ये जान लो कि भैया जो इंट होता है
उसका साइज उसका साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स। नहीं, उसका 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 जो साइज होता है स्टोरिंग का वो होता है आपका 4 बाइट्स। ठीक है। उसके बाद फिर देखो भैया कि हम लोग वैल्यूज को असाइन कैसे करेंगे। वैल्यूज को असाइन करने का सिंपल सा स्टेप होता है। आप पहले उस चीज को डिफाइन करिए, उसके बाद उसको असाइन करिए। सिंपल। आप पहले तो आप डाटा टाइप के साथ आप उसको डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ आप वेरिएबल नेम लिख करके आप उसको असाइन करिए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अपने प्रोग्राम में, और इसको कैसे प्रोग्राम में यूज करना है उसको देखते हैं। उसके हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे। या करेक्ट, हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट एज। इंट एज एज यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको डिफाइन और असाइन चाहे तो आप एक साथ भी रख सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, चाहे आपको एज इज इक्वल टू 25, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चाहे आप एक और तरीका है, एक और तरीका, ये तो आपका पहला वे, फर्स्ट वे, वन वे। ये जो आपका वन वे। दूसरा वे क्या है आपका, दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो कि आप मान लो मैं इंट लिख रहा हूँ। इंट मान लो मैं लिख रहा हूँ अब ए। अब ये इंट ए है ना, आप यही पे वैल्यू को डिफाइन करिए कि भैया इंट ए इज टू 2, कोई भी एरर नहीं आएगा। और आप और क्या कर सकते हो, आप दो तीन वेरिएबल्स को आप एक साथ असाइन कर सकते हो, वो भी कॉमा के जरिए। कॉमा का यूज करिए और एक जो और एक दो वेरिएबल्स को एक ही साथ आप असाइन करिए और अपना यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम। वहां पर आपको वैल्यूज अलग अलग देनी होंगी, वैल्यूज आपको अलग अलग असाइन करनी है। ये नहीं कि आप वैल्यू को भी एक साथ आप कर रहे हो, नहीं। वैल्यूज एक साथ नहीं होगा सामने। ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, सी आउट। अब जैसे हम लोग वहां पे हम लोग कलिप, अब वहाँ जैसे इसके बाद हम लोग का ये सेमी काउंट डालते थे ना, अब इसका नहीं यूज करना, क्योंकि अगर अगर अब अगर मैं इसका यूज कर रहा हूँ, इसका यूज करके मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे एज, तो क्या होगा। चलिए एक ऐसे करते हैं और एक ऐसे करते हैं, जैसे कि हम लोग को दोनों समझ भैया। ये जो सिंबल है कलिप, ये जो सिंबल है सेमीकोलन का, इसको इसको हम लोग कैसे यूज करना है, ये देखो। इसको मैंने सेव किया है और रन कर दिया। रन करने पे होगा क्या, रन करने पे कुछ देखो ऐसा होगा कि देखो पहली बार जब यहाँ पे हम लोगों ने इसको असाइन किया, देखो पहली बार तो ये देखो हमें हमें प्रिंट कर देगा कि भैया एज। क्यों, आपके आपको दिखे प्रॉपर्ली, इसमें मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एंड एल डाल देता हूँ। एंड एल का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन, वो नेक्स्ट लाइन उस चीज को प्रिंट करेगा। ठीक है, वो उस चीज को नेक्स्ट लाइन में आपके लिए प्रिंट कर देगा। ये देखो, जब पहली बार जब ये हमने इसको लिखा था तो पहली बार इसने क्या किया, एज को प्रिंट। क्यों, क्योंकि भैया ये जो सिंबल है ना, सेमीकॉन, इसके अंदर इसको लिखा गया है और इसके अंदर लिखी हुई हर एक चीजें प्रिंट होती है, लेकिन यहाँ मैंने उसका नहीं यूज किया है। तो नहीं यूज करने का मतलब क्या हुआ कि भैया इसने एज, ये जो यहाँ जो एज लिखा गया है ये है आपका वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये ऑटोमेटिकली इससे समझ ले कि भैया यहाँ पे जो एज है अब इस वैल्यू को ये बंदा मांग रहा है, तो इसने क्या कर दिया, 25 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, सिंपल। अब चलिए समझते हैं कि भैया हम लोग एक और चीज मैं इसमें आपको ऐड करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि आपने आउटपुट तो लिख लिया। अब लेकिन अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैं क्या करूँगा, इंट एज कर दूं, और मान लो मुझको करना है इनपुट, तो मैं क्या करूँ, मैं उसके लिए मैं सबसे पहले कहूंगा यूजर को प्लीज एंटर योर
इंटर योर एज। आप ये लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनपुट लेने के लिए एक सिंपल सा कीवर्ड होता है जिसका नाम है CIN। उसके बाद आपको सिंपल सा आपको आपके वेरिएबल का नेम लिखना है जिसमें आप अपनी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद आपको डन कर दो। और अब मैं चाहता हूँ कि भैया जब ये एक बार इनपुट ले ले तो उसके बाद इस ये जो एज है इसको प्रिंट भी कर दे। क्या लिखेगा यहाँ पे? योर एज इज, ये डाल दो। इसके बाद मैं डाल दूंगा एज, ताकि जिस वैल्यू को लेगा उसी वैल्यू को ये दोबारा हमें प्रिंट भी कर दे। तो भैया हाँ, हमारा प्रोग्राम सही काम, ठीक है। इसमें इनपुट लिए मान में डालो 25, ये देखिए योर एज इज 25। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल भी ले सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स भी आप ले सकते हैं। वो आप कैसे लेंगे? मान लो इस बार मैं एज नहीं, इस बार मैं ले रहा हूँ नंबर्स। मैं करूंगा A, B, मैं ये करता हूँ। उसके बाद सी आउट में यहाँ पे करते ही मैं यहाँ पे इसको एडिट कर दूंगा, लिख दूंगा वैल्यूज। और यहाँ पे क्या करना होगा ए, और इसके बाद हम लोगों को दोबारा इस चीज को एक्सटेंड करके यहाँ पे हम लोगों को बी लिखना। अब हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली अपना काम करेगा। और यहाँ भी हमें चेंज करना होगा, your values are A and this B, ठीक है। हमने ये डाल दिया योर वैल्यूज। इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। देखिए 25 स्पेस 25, ये देखिए वैल्यूज यहाँ आ गई 25 एंड 25। मैंने इन सबको इनपुट ले लिया था, तो यहाँ पे ये इनपुट हमें शो करना। तो आप फिर समझ रहे होंगे कि भैया हमें इनपुट और आउटपुट भी हमें कैसे लेना है ना। चलिए अब चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।